ये हमारा 6वां वीडियो है। तो इसको देखेंगे न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोल्यूशन। ठीक, इसमें अपने को सेल का दिया है कि अपने को 1946 का निकालना है। अपने को ईयर दिए हैं 1911, 1921, 1931, 1941, 1961, 1951, 1961 और सेल दिया है कि इस ईयर में कितनी सेल हुई है। अब अपने में से 1946 का पूछ लिया है, मतलब 41 से 51 के बीच में कितनी सेल हुई वो बताओ। मतलब उस बीच में एक ईयर दे दिया, उस ईयर की बताना हमको। ठीक, तो अपन ने ईयर को एक्स मान लिया और सेल को बाय नॉट मान लिया। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपन एक टेबल बना लेंगे। तो एक्स यानी ईयर और एक्स नॉट मीन सेल। तो अपन लाइन से लिख लेंगे जितनी सेल है, मतलब जितना ईयर है 1911, 1921, 1931, 1941, 1951, 1961 और ये जो सेल है 12, 15, 20, 27, 39 और 52। अब अपने को क्या देखना है कि जब अपन निकालेंगे ये डेल बाय नॉट, डेल स्क्वायर बाय नॉट, डेल क्यूब बाय नॉट, डेल की पावर 4 बाय नॉट, तो अपने को 15 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 20 में से 15 घटाएंगे 5 आएगा। 27 में से 20 घटाएंगे 7 आएगा। 39 में से 27 घटाएंगे तो 12 आएगा। 52 में से 39 घटाएंगे 13 आएगा। जब डेल की पावर 2 बाय नॉट निकालेंगे तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा। 7 में से 5 घटाएंगे 2 आएगा। ठीक, 12 में से 7 घटाएंगे तो 5 आएगा। 13 में से 12 घटाएंगे तो 1 आएगा। अब इसमें से 2 में से 2 घटाएंगे 0 आएगा। 5 में से 2 घटाएंगे 3 आएगा। 1 में से 5 घटाएंगे तो -4 आएगा। ठीक, अब -4 में से -3 घटाएंगे तो कितना बचेगा अपने पास, -7 बचेगा। तो अब देखना क्या है कि जो फॉरवर्ड रहता है ना, उसको अपन ऊपर की जो संख्याएं रहती है ना, मतलब सेल से लेके जितनी सेल हुई है ये अपन ऊपर वाली संख्याएं लेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन यू निकालेंगे। यू तो यू इक्वल टू क्या होता है, एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एच। एच क्या है, मतलब जो इन ईयर के बीच का गैप है। मतलब यहाँ पे साफ दिख रहा है कि 10 ईयर का गैप है। 1911 के बाद 1921 है, फिर 31 है, फिर 41 है, फिर 51 है, फिर 61 है। मतलब 2-2 साल का, मतलब 10-10 साल का गैप है। तो एच की वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई। और एक्स क्या है, मतलब एक्स अपने से पूछा है 1946 का अपने को सेल निकालनी है यहाँ पे। ठीक, तो एक्स निकाला है। एक्स नॉट क्या है, मतलब जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ईयर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो हो गई एक्स नॉट की वैल्यू। तो 1946 माइनस 1911 अपॉन 10 इक्वल्स टू 3.5, ये अपने को मिल गया यू। ठीक, अब अपन क्या करेंगे, जो इसका फॉर्मूला होता है बाई इक्वल्स टू बाई नॉट प्लस यू डेल वाई नॉट, ये मॉड में जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ऐसे करेंगे 1 इंटू 1। ठीक, अगर 2 रहेगा तो 2 इंटू 1, 3 रहेगा तो 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे सॉल्व करते हैं। पहले सबसे पहले फार्मूला देख लेते हैं, ये फार्मूला क्या कह रहा है। फिर अगेन जब अपन जाएंगे तो यू -1 डेल की पावर 2 बाय नॉट, फिर ये मोड में 2 आ जाएगा। यू -1 यू -2 डेल की पावर 3 यू मोड 3 यू -1 यू -3 2 यू -3 डेल की पावर 4 बाय नॉट मोड 4। ठीक, तो अपने को सबकी वैल्यू पता है। यू की वैल्यू अपने को क्या पता है, सॉरी बाय नॉट क्या पता है। बाय नॉट फर्स्ट क्या है, 12 है, तो 12 अपन ने यहाँ पे रख दिया। यू का मान कितना था, 3.5 यहाँ पे आपने मान निकाला है, तो ये अपन रख देंगे इंटू 3 मतलब डेल बाय नॉट ऊपर की वैल्यू लेंगे, 3 आ गई। ठीक, ऐसे अपने को रखते जाना है और ये मोड में वो एक रखते चलना है। 3.5 मतलब यू 3.5 - 1 इंटू 2 मीन्स ये अपन ने जो निकाला है, ये ऊपर वाली संख्या अपने को रखते चलना है। ठीक है, लाइन वाइज जहाँ पे जिसकी वैल्यू पूछा है डेल 3 की पूछा है, डेल 3 बाय नॉट की, तो वो रखते जाएंगे। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे जो इतने बस दिए हैं ना, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 मोड में 3 गुणे 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। तो जितना ऊपर का मान निकलेगा उसमें से 6 का डिवाइड कर देंगे, वो अपने को मान निकल आएगा। जितना सब सॉल्व करने के बाद क्या मिला, अपने को ये संख्याएँ मिली। अब इनको प्लस कर लेंगे तो अपने को बाई मिल गया। बाई मीन्स मतलब सेल कितनी हुई है वो मिल गया अपने को। तो 1946 में कितनी सेल हुई है, 29.336। अब बात यहाँ पे ये है कि जो सेल होगी वो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि सेल में यहाँ पे बढ़ोतरी हो रही है। तो यहाँ पे सेल अगर 27 से कम आ रही है या 39 से ज़्यादा आ रही है तो आपका आंसर जो रहेगा गलत रहेगा। मतलब जो सेल आएगी वो इन दोनों के बीच में ही आएगी, क्योंकि जो सेल है वो घट नहीं रही है कहीं पे ना कहीं पे बढ़ रही है ज़्यादा एकदम से, तो मतलब एक इक्वल में आएगा। तो यहाँ पे 1941 और 1951 के बीच में पूछा है, तो 27 से 39 के बीच में ही आएगा जो संख्या आएगी। तो थैंक यू।